जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हम बात कर रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान, जो कि आपकी बीएसटीसी एग्जाम में 2024 में इसके लिए काफ़ी मुश्त क्लास होने वाली है ये। तो इस क्लास में हम टॉप 25 एमसीक्यू हैं उन पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी मुश्त होने वाली है। तो एक बार वीडियो को दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दें, और यदि कोई भाई बहन हमारे इस चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, माणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है। तो माणा कुंभा है, इनके द्वारा रचित है संगीत राज, कितने कोशों में है, 5 कोशों में विभक्त है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। तो चौहान है, इनको बिजोले शिलालेख में वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मेवाड़ पुकार क्या था। जो मेवाड़ की पुकार है, इसका संबंध किससे आता है। जो मोतीलाल तेजावत हैं, एक ही आंदोलन कौन है, प्रणेता हैं एक ही आंदोलन के, मोतीलाल तेजावत। तो इनके द्वारा जो 21 सूत्रीय जो मांग पत्र तैयार किया गया था, उसे हम किस नाम जानते हैं, मेवाड़ पुकार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान के किस भौतिक विभाग को संक्रांति प्रदेश कहा गया है। तो संक्रांति प्रदेश हम दक्षिण पूर्वी पठार है, अर्थात जो हाड़ौती का क्षेत्र है, उसे हम संक्रांति प्रदेश के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा, और काफी मोस्ट क्वेश्चन है और न्यू क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्बर्ट हॉल का वास्तुकार कौन था। अल्बर्ट हॉल है, इसका जो वास्तुकार है सैमुअल स्टीफन जैकब इसके वास्तुकार रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि ढोला मारूरा दुआ के रचयिता कौन है। जो ढोला मारूरा दुआ रचना है, इसके रचयिता हैं कवि कल्लोल जी हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में जो पाइबा साहिबा का युद्ध हुआ था 1541 में, किन किन के मध्य में लड़ा गया था। तो राम मालदेव और राव जयसिंह के मध्य में पाइबा साहिबा का युद्ध लड़ाया गया था 1541 में, जिसमें राम मालदेव विजय हुए थे और राव जयसिंह हैं, इनकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बातारी फुलवारी कुल कितने खंडों में प्रकाशित है। जो बातारी फुलवारी है, इसके रचयिता कौन है, विजयदान देता है, विजयदान देता है। कितने खंडों में विभक्त है ये, तो 14 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पंडित नेमिराम शर्मा किस प्रजामंडल आंदोलन के प्रसिद्ध नेता रहे थे। जो पंडित नेमिराम शर्मा है, इनका संबंध हाड़ौती प्रजामंडल के साथ आता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जोधपुर का जसवंत थड़ा किसने बनवाया था। काफी मोस्ट क्वेश्चन है, और मोस्ट क्यों है ये, क्योंकि जसवंत थड़ा दिया हुआ आपके पास, तो पहला ही ऑप्शन दिया हुआ कि महाराज जसवंत सिंह धोतिया, क्योंकि जसवंत सिंह धोतिया है, इनके द्वारा तो निर्माण नहीं किया गया था, निर्माण कराया गया था महाराजा सरदार सिंह के द्वारा। इसका निर्माण कराया गया था और किसकी याद में कराया गया था, महाराजा जसवंत सिंह की याद में महाराज सरदार सिंह ने जसवंत थड़ा का निर्माण करा दिया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, जिसका सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया था। 1857 की क्रांति हुई थी, और जो कोटा में क्रांति कब हुई थी, 15 अक्टूबर को कोटा में क्रांति हुई थी। तो उस समय का यहाँ का जो पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर बट्टन यहाँ का था पॉलिटिकल एजेंट था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान की किस झील को ढेबर झील के नाम से भी जानते हैं हम। तो ढेबर झील किसका अन्य नाम है, जो जयसवंत झील है, इसका अन्य नाम क्या है, ढेबर झील है। ऑप्शन ए हो जाएगा। यदि आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों साथ शेयर जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, घोटिया अम्मा का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है। जो घोटिया अम्मा का मेला है, बांसवाड़ा जिले में आयोजित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि आपसे पूछ लेता है कि छींच माता का जो मेला है, ये कहाँ पर आयोजित होता है, तो बांसवाड़ा में ही क्या है, छींच माता का मेला आयोजित होता है। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि छींक माता, दोनों में अलग है, कि छींक माता का जो मेला है यह कहाँ आयोजित होता है, तो यह जयपुर में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा किया जाने वाला जो अग्नि नृत्य है, मुख्य रूप से कहाँ का प्रसिद्ध है। तो अग्नि नृत्य है कतरियासर बीकानेर में आयोजित होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसकी मतलब जसनाती संप्रदाय है, इनके द्वारा आयोजित किया जाता है ये। और इस नृत्य का जो मुख्य आकर्षण है क्या है, इस नृत्य का जो मुख्य आकर्षण है अंगारे उछालना, मुंह में अंगारे लेना, इसका क्या है, मुख्य आकर्षण है। और कैसे मतलब फतेह फतेह, ये फतेह फतेह शब्दों के साथ यह नृत्य किया जाता है, और मुख्यतः पुरुषों का नृत्य है। किस वाद्य यंत्र के साथ करते हैं ये, थाली इसका क्या है, मुख्य वाद्य यंत्र है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजस्थान में सागी नदी किसकी सहायक नदी है। जो सागी नदी है, यह लूनी नदी की क्या है, सहायक नदी है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में व्यावसायिक लोक नृत्य के रूप में किया जाता है। कच्ची घोड़ी नृत्य है, यह शेखावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी हो जाएगा। और कैसा है ये, व्यावसायिक नृत्य है।
कच्चीगुड़ नृत्य में किस प्रकार के वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो झांझ वाद्य यंत्र है, मुख्य रूप से क्या है, जो झांझ वाद्य यंत्र है इसका प्रयोग किया जाता है। और किस समय आयोजित होता है ये नृत्य? तो विवाह के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो कुंभलगढ़ दुर्ग है इसका मुख्य वास्तुकार कौन था? जो कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य वास्तुकार है मंडल रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि विजय स्तंभ का मुख्य वास्तुकार कौन था? तो जयता क्या है, विजय स्तंभ का मुख्य वास्तुकार था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि भील जनजाति में छेड़ा पाड़ना किस रस्म का संबंध किससे है? तो भील जनजाति है इसमें जो छेड़ा पाड़ने का संबंध तलाक से आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और छेड़ा पाड़ना किस प्रकार से पाड़ा जाता है छेड़ा? जैसे महिला की धोती है उसमें से एक मतलब कोना काट करके महिला को दे दिया जाता है, तो उससे क्या है कि महिला और पुरुष है उन दोनों का तलाक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में किसे भेजा था? अकबर द्वारा जो अधीनता स्वीकार नहीं की गई थी महाराणा प्रताप ने, तो उन्होंने द्वितीय जो शिष्टमंडल था कौन भेजा था? तो कुंवर मान सिंह है ये द्वितीय शिष्टमंडल के रूप में गए थे। और किस प्रकार से याद करने हैं आपको क्रम से? तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, जे एम बी और टी, ये जो अकबर हैं इनके द्वारा भेजे गए थे शिष्टमंडल महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तो जे से हो जाएगा जलाल खां कोर्ची, एम से हो जाएगा कुंवर मान सिंह और बी से हो जाएगा भगवंत दास, टी से टोडरमल। ये इस प्रकार से 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे अकबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्राचीन सरस्वती नदी के अवशेष के रूप में किस नदी को मृत नदी कहा जाता है? तो मृत नदी के नाम से घग्गर नदी जानी जाती है, जिसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ी है हिमाचल प्रदेश में, वहां से इसका उद्गम होता है। सॉरी, किसकी हैं? कालका माता की पहाड़ियां हैं। कालका माता की पहाड़ी कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और राजस्थान में टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करते हुए श्रीगंगानगर बहते हुए कहाँ पर चली जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है ये नदी। और पाकिस्तान में इस नदी को किस नाम से जानते हैं हम? अखरा नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल कितनी लंबाई है? तो अरावली पर्वतमाला है इसकी राजस्थान में टोटल लंबाई तो कितनी है? राजस्थान में लंबाई इसकी 550 किलोमीटर है, लेकिन टोटल लंबाई पूछ लेता है आपसे, इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर इसी क्या है टोटल लंबाई है। लगभग 80% राजस्थान में फैली हुई है। और कितने क्षेत्रफल पर है? 9% इसका क्या है क्षेत्रफल है। और जनसंख्या कितनी निवास कर रही है इसमें? 10% जनसंख्या राजस्थान निवास कर रही है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि वंश वासकर की रचयिता सूर्यमल मिश्रण किस रियासत के राजकवि है? तो वंश वासकर की रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो बूंदी रियासत के राजकवि रहे हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि राजस्थान का खजुराहो कहे जाने वाले किराणु के मंदिर किस शैली बने हुए हैं? राजस्थान खजुराहो क्या है? किराणु का मंदिर क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो कहते हैं। और मुख्यतः कौन सा मंदिर है? जो सोमेश्वर मंदिर है बाड़मेर में, सोमेश्वर, इसे हम क्या कहते हैं? राजस्थान खजुराहो कहते हैं। और कौन शैली बना हुआ है? तो महामारू शैली में, अर्थात जो गुर्जर प्रतिहार शैली में यह मंदिर का निर्माण किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि मेवाड़ खजुराहो किसे कहते हैं? तो जगत अम्ब का जो मंदिर है इसे हम क्या कहते हैं? मेवाड़ खजुराहो कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ लेता है कि राजस्थान में मिनी खजुराहो किसे कहते हैं? तो भंडदेवरा जो मंदिर है, भंडदेवरा मंदिर है कहाँ पर? बारां में, इसे क्या कहते हैं हम? राजस्थान का मिनी खजुराहो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में ऐसी कौन सी नदी है जिसका नाम क्या है? खारी है, और वह अरब सागर अपातंत्र का हिस्सा है। तो कौन सी नदी है? तो लूनी की सहायक नदी है कौन सी? खारी नदी है, जो कि एक अरब सागर जो अपातंत्र है इसका हिस्सा रही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 है कि मेवाड़ के किस शासक ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा और विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? तो विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी महाराणा जो राज सिंह प्रथम है, इनके द्वारा विजय कटकातु की उपाधि धारण की गई थी, ऑप्शन बी हो जाएगा। और काफी मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका उत्तर आपको कमेंट में देना है कि मूचाला महावीर का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान में कहाँ स्थित है? जो मूचाला महावीर है इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ये आपको कमेंट में बताना है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, गणेरा पाली, ऑप्शन देलवाड़ा सिरोही, ऑप्शन सी ओसियन जोधपुर और ऑप्शन डी चावंड उदयपुर। तो ये थे हमारे 26 क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक बार वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।